हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, जिसमें हम करेंगे दूसरा चैप्टर। यह दूसरा चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। हम इसके पिछले वीडियो में मिश्रण पढ़े थे और उनके प्रकार के बारे में पढ़े थे। आज हमको देखना है विलयन। देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। विलयन है। इस चैप्टर के नाम की बात करेंगे तो वो है क्या हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। हमने इसके पिछला जो लेक्चर था, यानी कि पिछला लेक्चर में भी हमने मिश्रण ही पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा। और जो इसका फर्स्ट लेक्चर है, उस फर्स्ट लेक्चर नहीं, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमने अपने आसपास के पदार्थों के बारे में देखा था। वो कैसी थी, ठोस, द्रव, गैस। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि क्या वो पदार्थ है शुद्ध है, किस तरह के हैं, मिश्रित हैं, क्या है, इस सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको करना है क्या, जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है विलयन। विलयन क्या है? हमने इसके पिछले लेक्चर में बोला है कि विलयन क्या है, कि विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। विलय और विलायक से मिलकर विलयन बनता है। समझे बात को? तो इसको हम लिखते हैं, विलयन हेडिंग डालिएगा। विलयन क्या है तो पूछता है तो लिखेंगे दो या दो से अधिक। क्या है विलयन? क्या है कि दो या दो से अधिक। कैसा मिश्रण है विलयन? एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है। लिखेंगे हम दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण यानी कि होमो, क्या लिखा है, होमोजीनियस मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण को जिसका मिश्रण को जिसका कोई निश्चित, क्या निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की देखिए, समांगी विलयन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों की ऐसी समांगी मिश्रण को कहते हैं कि जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थ की, क्या लिखेंगे, अर्थात पदार्थ की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इनके मात्राओं का भी कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलयन कहलाते हैं। यानी कि हमने दो या दो से अधिक कोई ऐसे समांगी मिश्रण लिया जिसमें
पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण लिया जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, अर्थात पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, विलयन कहलाते हैं। ये विलयन जो होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, ये बात कही गई है। ठीक है, तो विलयन के हम लक्षण देखेंगे, विलयन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा, आप लिखेंगे विलयन के, हम क्या देख रहे हैं, विलयन के लक्षण, हेडिंग डालिएगा विलयन के लक्षण। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें, देखिए इसका एग्जांपल आगे चलकर देते हैं, इसको उदाहरण इसको लेंगे आगे, इसको लिखवाने के बाद। देखिए तो विलयन के जो लक्षण है उसमें क्या होंगे कि विलयन के जो फर्स्ट होगा वो होता है कि विलयन समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है या होता है। हम दूसरा लिखेंगे कि विलयन के कण का व्यास बहुत सूक्ष्म होता है। विलयन के कण का व्यास बहुत सूक्ष्म होता है और अतः इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन के कण का जो व्यास है बहुत सूक्ष्म होता है, अतः इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे हम अपने खुले आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कि विलयन अत्यधिक अस्थायी होता है, विलयन जो है अत्यधिक अस्थायी होता है। इतना आपको बातें समझ में आ गई है कि विलयन के लक्षण जो है, विलयन समांगी मिश्रण होता है, विलयन के कण का जो व्यास है बहुत छोटा होता है, जो हम अपने साधारण ऐसे नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जो विलयन अत्यधिक अस्थायी होता है, ये बात कर चुके हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोला था क्या कि विलयन किससे मिलकर बनता है, जो दो पदार्थें मिलती हैं, जैसे कि देखिए एक हमने बोला था विलायक और एक बोला था विलेय, एक बोला था विलायक और एक बोला था विलेय। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसको आप उतार चुके होंगे, आगे हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा देख लीजिए यहां पर, जो विलायक है और जो विलेय है, विलेय और विलायक, विलायक क्या है, जिसमें विलेय आकर घुल रहा है। विलायक क्या है, देखिए विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है, विलयन में वह पदार्थ जो सर्वाधिक मात्रा में होता है उसको हम विलायक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलयन का वो भाग है जो उसमें सबसे कम होता है। जैसे कि हम क्या करेंगे कि पानी में हम क्या किए, चीनी मिलाए, तो चीनी क्या हुआ, इस पानी में हमने इस तरह से एक चम्मच हमने चीनी ले लिया, या फिर इस तरह से हमने चीनी ले लिया, तो जो चीनी है तो विलेय है, क्योंकि जाकर विलायक में घुलेगा। ये भी बात कर सकते हैं कि जो विलेय है वो विलायक में घुलता है। ठीक है, और विलेय
हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो विलयन है, विलयन का वो भाग होता है, ठीक है, विलयन में जो, ये भी अभी ने बताया कि विलयन में जो सर्वाधिक मात्रा में होता है विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है विलेय होता है। कम मात्रा में रहेगा तो घुलेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसी को हम लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया है तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा विलेय तथा विला विलायक तथा विलेय, या फिर विलेय तथा विलायक। आप हेडिंग डालिए, लिखते हैं विलायक तथा विलेय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। इसको बोलेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कि इसको लिखेंगे विलयन का, देखिए विलयन में जो पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उससे विलायक कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विलायक कहते हैं। और हम क्या लिखेंगे कि और हम लिख सकते हैं तथा कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ, कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ विलेय कहलाता है। हम जैसे में क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लिखेंगे एल्कोहल तथा जल। क्या लिखेंगे? एल्कोहल तथा जल। एल्कोहल तथा जल, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? एल्कोहल तथा जल। हम बात करते हैं जब इसका मिश्रण बनाते हैं, यदि हमने 20% एल्कोहल और 80% जल लिया, हमने क्या 20% एल्कोहल लिया और 80% जल लिया, तो 80% जो 80% क्या होगा? विलयन होगा, सॉरी विलायक होगा, और जो आपका 20% है वो विलेय होगा, क्योंकि ये जाकर इसमें घुल जा रहा है। मतलब कि सबसे अधिक है उसको हम बोलेंगे क्या? विलायक। जो सबसे कम है उसको बोलेंगे विलेय। यानी कि विलेय का मतलब जाकर उसी की तरह हो गया, उसी में घुल गया। समझे बात को? तो यही बात है। या फिर आप 90%, अगर हमने यही इसी चीज को बदल दिया जाए, ठीक है, इसी चीज को हम अगर बदल देते हैं, हम क्या लेते हैं कि ना, इसको हम 90% या फिर 70% लेते हैं, इसको हम 30 या 10% ले लेते हैं, तो क्या होगा कि जल आपका विलय हो जाएगा, और ये अल्कोहल विलायक हो जाएगा। ठीक है, अब विलायक और विलयन में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, ये जब जैसे कि हमने इसको 90% ले लिया और इसको हमने 10% ले लिया, तो 10% क्या है? कम ही है ना 90% से, ये तो विलेय होगा, विलेय। और ये क्या? विलायक होगा। और यहां पर एक विलेय था, ये विलायक था। समझ रहे होंगे बात? जो अधिक है वो क्या है? विलायक है, जो कम है वो विलेय है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको यहां से देख लेते हैं आगे। अगला हेडिंग है, डालिएगा, जिसमें हम
लिखेंगे विलायकों के, लिखेंगे विलयनों के प्रकार, लिखेंगे विलयनों के प्रकार, विलयनों के प्रकार। हम मुख्य रूप से देखते हैं ना, तो दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। क्या संतृप्त विलयन होता है एक, और संतृप्त विलयन होता है। उससे उसको देखने से पहले हम देखेंगे 9 प्रकार के विलयन को। ठीक है, विलायक तथा विलेय के रूप, अगर हम विलेय तथा विलायक, देखिए हम यहां थोड़ा लिखते हैं कि विलायक तथा विलेय, देखिए विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। देखिए विलायक तथा विलेय के भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस हमने लिया, तो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि 9 प्रकार के होते हैं। अगर हम विलयन, देखिए विलयनों के जब प्रकार की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हम देखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त होता है और असंतृप्त विलयन होता है। जब हम विलायक तथा विलेय की भौतिक अवस्थाओं के बारे में जब देखते हैं, उनके अनुसार देखते हैं तो 9 प्रकार के होते हैं। पहला हम देखिए वो हम बनाएंगे, सारणी बनाकर उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इस तरह से कर लेंगे, इधर लिखेंगे क्रम संख्या, इधर लिखेंगे विलेय, इधर लिख लेंगे विलायक, और इधर लेंगे उदाहरण। फर्स्ट नंबर है, जब हम गैस विलेय है और गैस ये भी है, गैस विलेय भी है और गैस विलायक भी है, हमने गैस विलेय भी लिया और गैस विलायक भी लिया, तो हम उदाहरण क्या लेंगे? उदाहरण हम ले सकते हैं कि वायु किन्हीं दो अधिक गैसों से मिलकर बनी है, गैसों से मिलकर बनी है। ठीक है, वायु क्या है? 2 या 2 से अधिक गैसों से मिलकर बनी है। गैस और गैस का जो मिश्रण है वो कैसा है, उसको क्या लिख सकते हैं? वायु लिख सकते हैं। गैस, वायु में क्या होती है? 2 या 2 से अधिक गैस होता है। दूसरी बात करेंगे, हमने विलेय भी गैस लिया, विलायक भी गैस लिया। दूसरा लेते हैं, हम लेंगे यहां से गैस और द्रव, गैस और द्रव लिया। गैस और द्रव का मिश्रण क्या हो सकता है? आप सोडा ले सकते हैं, सोडा वाटर, और क्या ले सकते हैं? जल में घुल, सोडा वाटर में क्या होता है? जल में घुली वायु होती है। आप क्या, आप थम्सअप भी ले सकते हैं, मतलब वो उस थम्सअप क्या है, एक एग्जांपल की तरह उसको ले सकते हैं। क्या है वो भी? उसमें भी गैस ही भरा होता है। तो गैस और द्रव, द्रव में क्या गैस भरी होती है,
सोडा वाटर ले लिए यहां से एग्जांपल। तीसरा हमने ले लिया गैस और ठोस। गैस और ठोस, गैस और ठोस जैसे कि गैस और ठोस लेते हैं हम लिखते हैं प्लेडियम। क्या लिख सकते हैं यहां पर, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्ले पहले डी यम। प्लेडियम में क्या होता है कि अधिशोषित अधिशोषित क्या होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। अधिशोषित हाइड्रोजन चारकोल में क्या होता है, अधिशोषित गैस होती है। अधिशोषित हाइड्रो हाइड्रोजन चारकोल में लिखेंगे, आप यहां लिख सकते हैं कि अधिशोषित हाइड्रोजन चारकोल में अधिशोषित क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होता है। ये हो गया 3। उसके बाद 3 हम लिखेंगे द्रव के साथ, द्रव को गैस के साथ, द्रव को ठोस के साथ, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से हमने किया है, देख लीजिएगा। हमने गैस और गैस लिया, गैस और द्रव लिया, गैस और ठोस लिया। अब हम लेंगे द्रव, चौथा स्थान पे ले लेंगे चौथा स्थान पे लेंगे द्रव। द्रव और गैस लिया, द्रव ले लिया और गैस ले लिया। ये यह क्या हो सकता है, द्रव और गैस, कोहरा। द्रव और गैस क्या हो सकता है, कोहरा हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या था, गैस, विलेय था। द्रव क्या था, विलायक था, अधिक था द्रव। यहां पर हमने क्या लिया है, विलेय लिया है, ठीक है। गैस ज्यादा है, द्रव ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए तो एग्जाम्पल चेंज होता रहेगा। ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, कोहरा या धुंध बोल सकते हैं, कोहरा या धुंध लिख सकते हैं। कोहरा में क्या होता है, वायु में उपस्थित क्या होती है, द्रव ही तो होती है। तो 5वां लिखेंगे द्रव और द्रव, द्रव और द्रव। अभी हमने देखा विलेय और विलायक का एग्जाम्पल, क्या लिखा है, जल और अल्कोहल। जल और अल्कोहल, आप लिख सकते हैं जल में अल्कोहल या फिर अल्कोहल में जल, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए जल में अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया 5वां। अगर देखो 6वां, द्रव और ठोस। द्रव लिया और ठोस लिया, द्रव और ठोस क्या लिख सकते हैं, स्वर्ण, जिंक। देखिए यहां से एक एग्जाम्पल है, स्वर्ण। स्वर्ण क्या है, जिंक आदि में घुला हुआ मरकरी। जिंक आदि में घुला हुआ मरकरी, जिसको हम अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम, अमलगम। स्वर्ण यानी कि जिंक, जिंक आदि में घुला हुआ क्या, मरकरी, उसको क्या बोलेंगे, अमलगम। 7वां देखिएगा, हम मिलाते हैं ठोस गैस में। यहां पर हमने गैस क्या, ठोस में मिलाया था, यहां पर हम ठोस गैस में मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, ठोस को गैस में मिलाते हैं तो धुआं, क्या हो जाएगा, धुआं हो गया। धुआं क्या है, वायु में घुला कण है। धुआं क्या है, वायु में
ठोस धुआं क्या है? धुआं मतलब जरूरी नहीं है आग का हो। अगर तेज हवाएं चलती है तो क्या होती है? धूल उड़ती है। समझे बात को? आठवां लिखिएगा, ठोस द्रव। ठोस के साथ द्रव, तो ठोस और द्रव क्या है? अधिक है, ठोस कम है, तो आप लिख सकते हैं नमक, या सॉरी नमक, नमक चीनी आदि के जल के साथ। नमक या हम नमक या फिर ले सकते हैं क्या सर, लिख लीजिए यहां से, नमक या चीनी को जल के साथ, नमक या चीनी को जल के साथ। और लेते हैं नौवां, ठोस और ठोस। ठोस और ठोस क्या होता है? रंगीन रत्न, पीतल या मिश्र धातुएं। ठीक है, पीतल या मिश्र धातुएं भी यहां पर आप लिख सकते हैं। रंगीन, हम देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये आप खुद से करिएगा। ठोस और ठोस का मिश्रण क्या, हमने बता दिया कि मिश्र धातुएं जितनी है वो आपकी ठोस और ठोस मिश्रण मतलब विलयन के एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इतना आप लिखिएगा, आगे हम चलेंगे। इसको आप उतारिए, पहले उतार चुके होंगे, नहीं उतारेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखेंगे क्या, संतृप्त विलयन लास्ट हेडिंग है, और जो असंतृप्त विलयन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, डालिए हेडिंग संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या है? यानी कि लिखेंगे हम, इसके बारे में लिखते हैं फिर सुना था। संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक, जिसमें जो विलायक है विलायक यानी कि द्रव में विलेय ठोस की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। देखिए, संतृप्त विलयन क्या है कि संतृप्त विलयन वह होता है जिसमें विलायक यानी कि द्रव में विलेय तथा ठोस की किसी भी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित रहती है। और हम उदाहरण क्या लिख सकते हैं? उदाहरण हम लिखेंगे, यदि ताप को स्थिर रखते हुए, अगर हम ताप को स्थिर रखते हुए जल में नमक की अधिक 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 का मतलब अधिक मात्रा उसमें मिला दे नमक की, ठीक है, तो क्या होगा? क्या मात्रा डाल दी जाए तो एक स्थिति बाद वो क्या होगा? नमक का घुलना बंद हो जाएगा।
जैसे हमने क्या लिया, आप इसको लिख सकते हैं, ये हमने नमक लिया, ठीक, सॉरी, ये हमने जल लिया, समझे बात को, ये हमने जल डाला, मैं जल लिया, इसमें हमने नमक या चीनी डाली, ठीक है। हम इसमें कितना डाल सकते हैं, मान लीजिए कि 1 किलो डाल लिए, ये भर गया पूरा। एक ऐसा समय आएगा कि पानी, मतलब जो जल है यह, एक समय के बाद ये पूरा चीनी चीनी हो जाएगा, ये पानी क्या, फिर उसके बाद चीनी को ये अपने अंदर नहीं घुलेगा। इसको मतलब कि इसमें जितना तक चीनी डाला गया वो घुल गया, उसके बाद ये नहीं घुल रहा है, यानी कि कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन है। कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन है। समझे बात को। तो यही उदाहरण में लिखा है क्या कि यदि ताप को स्थिर रखा जाए, ताप को स्थिर, ताप को न बढ़ाया जाए न घटाया जाए, समझे बात को, ताप स्थिर है, हम इसमें ताप लगा ही नहीं रहे, सिंपल सी बात समझिए। तो क्या होगा, जब उसमें नमक की अधिकतम मात्रा डाली जाती है तो एक स्थिति के बाद क्या होता है कि नमक का घुलना रुक जाता है, तो कुछ ठोस नमक विलयन की तली में पड़ा रह जाता है, जब तक विलयन में कुछ विलय बिना घुले शेष न रह जाए, उसे संतृप्त। देखिए, इसको छोड़िए जो लिखा है, हमारी बात समझिएगा। यानी कि देखिए, संतृप्त क्या है कि उसके पास जितना आना चाहिए था वो आ गया है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, समझे आप। वो क्या है, संतृप्त है, उसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, जितना उसके पास आना चाहिए था वो आ गया, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि ये क्या, जो जल थी, जल में हमने एक किलो चीनी डाला, ठीक है, हमने 1 kg चीनी मिलाया, इस पानी में 1 kg जब चीनी गया, ये एकदम भर गया, जितना घुलना था वो घुल गया, अब नहीं घुल रहा है, यानी कि वो संतृप्त हो चुका है, उसको अब नहीं चाहिए। समझे बात को, सिंपल सी बात है। अगर वो चला जा रहा है तो क्या है कि वो कितना भी डालते जाए, अगर वो नहीं घुल रहा, वो घुलता जा रहा है, तो क्या है, असंतृप्त विलयन में आएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना रहेगा, इसका उदाहरण आप लिख लीजिएगा जो हमने अभी बोला है, ठीक है। और कुछ बातें होंगी विलयन के बारे में करेंगे, विलय के बारे में। जो अगला टॉपिक आएगा वो है असंतृप्त विलयन, उसके बारे में हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको मैथ पढ़ना है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 8 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं वहां पे। अभी साइंस का वीडियो आ रहा है, तो साइंस देखिए, मैथ देखिए, दोनों को देखते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।